नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, आवर कंट्री इंडिया। राइट। इससे पहले कि अगर आपने 6 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको 6 चैप्टर्स को देखें देन इस 7 चैप्टर में। देखिए, इससे पहले हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सोलर सिस्टम से। राइट। सोलर सिस्टम के बाद हमने हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, ओशंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, मेजर लैंडफॉर्म्स के अंदर सब लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अब अवर कंट्री इंडिया के बारे में। ठीक है। इंडिया के अंदर आने वाले बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सटेंस। देखिए, इंडिया का जो जियोग्राफिकल एक्सटेंस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। राइट। इन द इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय लॉफ्टी हिमालयंस। देखिए, इंडिया के नॉर्थ में क्या है? लॉफ्टी हिमालयन। राइट। द अरेबियन सी इन द वेस्ट। इंडिया के वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। राइट। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इंडिया के ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। राइट। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। देखिए, इंडिया के जब हम साउथ में जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? इंडियन ओशन। राइट। वॉज द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। देखिए, इंडियन ओशन क्या करता है? जो इंडियन ओशन है वो इंडियन ओशन क्या करता है? इंडियन पेनिनसुला का जो शोर है उसको क्या करता है? वॉश करता है, यानी उस पर पानी लेकर आता है। ठीक है। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। राइट। और इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये इसे बनाता है वर्ल्ड का 7th बिगेस्ट कंट्री इन द एरिया। ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग हम जाएं तो इंडिया वर्ल्ड का क्या है? 7th बिगेस्ट कंट्री है। ठीक है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3,800 3,200 किलोमीटर। देखिए, अगर हम यहाँ से जाएं, लद्दाख से अगर हम कन्याकुमारी जाएं तो इसका जो डिस्टेंस है ये कितना है? ऑलमोस्ट 3,200 किलोमीटर। ठीक है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल टू कच्छ इज अबाउट 2,900 किलोमीटर। देखिए, कच्छ से अगर हम शुरुआत करें, कच्छ से यहाँ से शुरुआत करते हैं अगर हम कच्छ से, और यहाँ से अगर हम अरुणाचल तक जाते हैं तो इंडिया का एक्सटेंट कितना होता है? इंडिया का एक्सटेंट होता है ऑलमोस्ट 2,900 kilometers. Right. The lofty mountains, the Great Indian Desert, the northern plains, uneven plateau surface, and the coast and the islands present a diversity of landform. देखिए, इन जो मैंने आपको अभी फीचर्स बताए, इन फीचर्स के अलावा इंडिया में क्या क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, बेसिकली थार डेजर्ट। द नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा यमुना के प्लेन्स, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स। द अनइवन प्लेट्यू सरफेस। देखिए, प्लेट्यू है इंडियन पेनिनसुला में। राइट। एंड द कोस्ट, कोस्ट है हमारे ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, जिनको हम बेसिकली अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसलैंड्स, हमारे पास आइलैंड्स है, लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं। राइट। देयर आर ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज लैंग्वेज एंड कल्चर। देखिए, हमारे हमारे जो फिजिकल जो फीचर्स हैं, सिर्फ उनमें ही डाइवर्सिटी नहीं है, हमारे क्लाइमेट में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हमारे वेजिटेशन में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हमारे वाइल्ड लाइफ में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और हमारी लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है, और हमारे कल्चर में भी बहुत ज़्यादा क्या है? डाइवर्सिटी। देखिए, अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो हिंदी हिंदी बेल्ट आ जाती है, अगर साउथ में जाएंगे तो आपको द्रविडियन लैंग्वेजेस मिल जाते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको चाइनीज ब्रह्मीज लैंग्वेज का मिक्सचर मिल जाता है। राइट। नाउ कल्चर भी सबका अलग अलग है अपना अपना। ठीक है, किसी का पंजाबी है, किसी का तमिल है, किसी का तेलुगु है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। राइट। इन दिस वैरायटी, इन दिस डाइवर्सिटी वी फाउंड यूनिटी। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज अ वन नेशन। देखिए, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक राष्ट्र के तौर पर मजबूती से खड़े हैं, और ये हमें क्या बनाता है? रिफ्लेक्शन इन द ट्रेडिशन। देखिए, हमारे क्या है? इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी। देखिए, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमने क्या ढूंढ लिया है? एकता ढूंढ लिया है, और इसी एकता की वजह से हमारा जो राष्ट्र है वो अभी तक इतना मजबूती से खड़ा है। राइट। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। देखिए, यहाँ पे ये जो डाटा दिया है ये थोड़ा सा पुराना है, 2011 का है, लेकिन लेटेस्ट जो सेंसस जो इंडिया का 2022 में आना था, ऑलमोस्ट 2021 में आना था, देखिए वो अभी नहीं आया किसी रीजन की वजह से। लेकिन अगर हम नॉन ऑफिशियल डाटा पे जाएं तो इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 135 करोड़ को क्या कर गई है? क्रॉस कर गई है, और इंडिया अब वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और चाइना का जो प्लेस है ये क्या हो गया? अभी सेकंड नंबर पे इंडिया क्या है? वर्ल्ड का पॉपुलस कंट्री बने। राइट। नाउ लोकेशनल सेटिंग। देखिए, अब हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे लोकेशनल सेटिंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ
इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए इंडिया किसमें, एशियन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। इंडिया इंडिया किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है, तो इंडिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है जो 23.5 डिग्री से निकलती है, ये इंडिया से क्या करती है, पास करके जाती है। और ये 23.5 डिग्री की जो लाइन इंडिया को पास करके जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, राइट। Right now, from south to north, mainland of India extend between 8.4 north and 36 north latitude। देखिए from north, देखिए नॉर्थ में अगर हम देखें, नॉर्थ ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, ठीक है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सपेंड है वो कहाँ से है, 8.4 नॉर्थ से। देखिए ये 8.4 नॉर्थ, देखिए यहाँ पे 8 डिग्री आपको दिख रहा होगा, 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड कितना है, हमारा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड है 37 डिग्री एंड 37.6 डिग्री हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडिनल, और ऑलमोस्ट हमारा जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज का है, राइट। ठीक है, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नाउ India extend between 68.7 degree east and 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिए इंडिया का अगर हम ईस्टवर्ड एक्सटेंड देखें तो ये कितना है, 68 डिग्री से लेकर 68 डिग्री, ये 68 डिग्री यहाँ पे, 68 डिग्री यहाँ पे, और इससे लेकर 97.25 तक, ये यहाँ पे, राइट, ये यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस, राइट। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग। देखिए अगर हम वर्ल्ड को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, प्राइम मेडिटेरियन से, देखिए हमने आपको पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, पहले के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेडिटेरियन से हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए अगर हम इंडिया की लोकेशन को देखें तो इंडिया को हम कौन से हेमिस्फीयर में रखेंगे, बेसिकली हम इंडिया को रखेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, राइट। नाउ ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्रीज, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ऑलमोस्ट 29-30 डिग्रीज के आसपास है, ऑलमोस्ट 29 डिग्रीज, ठीक है। देयर वुड बी अ वाइड डिफरेंस इन द लोकल टाइम। देखिए 29 डिग्रीज का एक्सटेंट है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 29 डिग्रीज का, तो टाइम का वेरिएशन भी होगा, राइट, टाइम का वेरिएशन भी होगा। नाउ and look at the two extreme point of India as the such differences between 2 point to be अबाउट 2 आवर्स। देखिए इंडिया का 29 डिग्री का क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। नाउ अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम में डिफरेंसेस भी होगा, यानी यहाँ पे अगर हम 330 इंटू 4 कर दे, ऑलमोस्ट अगर हम 29 को 30 मान के चले और 20 इंटू 4 करें तो ये होता है 120 मिनट्स। देखिए सन को 1 डिग्री कवर करने में लगते हैं 4 मिनट्स, तो 30 डिग्री को कवर करने में कितना लगेगा, 120 मिनट्स, ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो अगर सनराइज अरुणाचल में 6 बजे होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा, 8 बजे होगा, ठीक है। ये इंडिया के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, राइट, है या थी, राइट। Now, as you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of the longitude। जो मैंने आपको बताया, the sun rises in about, देखिए जो मैंने आपको बताया, right? So, you already read earlier why the local time of a longitude of 82.30 degree has been taken as Indian Standard Time। देखिए इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए हमारे देश ने एक लोकल टाइम रखा, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया, ठीक है, और उसको स्टैंडर्ड टाइम को हमने कितने डिग्री पे रखा, 82.30 डिग्री। अगर हम 82.30 डिग्री देखें तो कुछ समवेयर है क्या, राइट, ऐसे, राइट, 82 डिग्री कुछ ऐसे जाएगा हमारा, राइट, ऐसे जाएगा, राइट। तो इसे हमने क्या मान लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82.30 डिग्री ईस्ट हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। दिस मेडिटेरियन ऑन लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम आमतौर पे क्या कह देते हैं, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ इंडिया के नेबर्स, ठीक है, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, फाइंड आउट द नेम। देखिए इंडिया के साथ कितने कंट्रीज लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, 7 कंट्रीज, बेसिकली कितने कंट्रीज, 7 कंट्रीज। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान कर रहे हैं, हमारे वेस्ट में कौन कर रहा है, वेस्ट में हमारे करता है पाकिस्तान, इसके अलावा हमारे वेस्ट में कौन है, अफगानिस्तान हमारे वेस्ट में है, ठीक है। इसके अलावा हमारे नॉर्थ में कौन सा है, चाइना, नेपाल और भूटान हमारी किस में है, नॉर्थ में। और अगर हमारे अपने ईस्ट में देखें, ईस्ट में हमारी क्या है, बांग्लादेश और म्यांमार, तो ये हमारे क्या हो गए, नेबरिंग कंट्री हो गए। देखिए एक और हमारा नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, लेकिन हमारा जो लैंड बाउंड्री है वो श्रीलंका के साथ टच नहीं करता, राइट, हमारा लैंड बाउंड्री श्रीलंका के साथ
टच नहीं करता। मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा श्रीलंका हमारे साथ कैसे टच होता है, राइट। नाउ ये हमारे हैं स्टेट्स, राइट। ये नया मैप यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लद्दाख दिखाया हुआ है। देखिए लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी है, श्रीनगर भी, जम्मू एंड श्रीनगर भी, जम्मू एंड कश्मीर अब क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या होता था, एक स्टेट होता था, लेकिन 29 का जो जम्मू कश्मीर का यूनिफिकेशन बिल आया था उसके अकॉर्डिंग अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है हमारा, एक यूनियन टेरिटरी है, राइट। नाउ देखिए ठीक है, यहाँ पे यही दिया हुआ है, ठीक है। देख श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है, श्रीलंका अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई अवर इजलैंड आइलैंड। देखिए अगर हम अपने कंट्री इंडिया के साउथ में चले जाएं तो हमारे पास ओशन में हमारे दो इजलैंड कंट्रीज भी हैं, जो हमारे इजलैंड ओशन नेबर कंट्रीज है, राइट। एक है उनमें मालदीव, एक है हमारा श्रीलंका, राइट। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क स्ट्रेट। देखिए श्रीलंका इंडिया से कैसे किससे डिवाइड होता है, सेपरेटेड बाय पार्क स्ट्रेट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंसेस बिटवीन इस्थमस एंड स्ट्रेट। स्ट्रेट एक छोटा सा ओशन रूट होता है, सी रूट होता है, जिससे दो बिग वाटर बॉडीज कनेक्ट होती है, राइट। तो इंडिया और श्रीलंका जब यहाँ से ये देखिए इस तरीके से इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी है इसको हम बोलते हैं पार्क स्ट्रेट। ये इंडिया को, ये किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट किसे कहते हैं, जब कोई छोटी वाटर बॉडी दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है हम उसे बोलते हैं स्ट्रेट बेसिकली। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को हम बोलते हैं बेसिकली पार्क स्ट्रेट, ठीक है, राइट। Now, political and administrative division. ठीक है, India is a vast country. For administrative purpose, India is the country is divided in 28 states and 8 union territories. ठीक है, कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड है इंडिया, 28 states and 8 union territories, right? Now, ठीक है, दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल। देखिए इंडिया का कैपिटल क्या है, नेशनल कैपिटल क्या है इंडिया की, दिल्ली है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखिए इंडिया में मोस्टली जो स्टेट्स बने हैं वो किस बेस पे बने हैं, मोस्टली किस बेस पे बने हैं, लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। किस बेसिस पे बने हैं, लैंग्वेज के बेस पे, राइट। देखिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो एक लैंग्वेज के बेस पे अलग हुआ, एक कल्चर के बेस पे अलग हुआ। हरियाणा से पंजाब अलग हुआ तो पंजाबी अलग लैंग्वेज है, हरियाणवी अलग लैंग्वेज है, राइट। नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे मद्रास में, सॉरी मद्रास कह रहा हूँ, तमिलनाडु कह रहा हूँ, तमिलनाडु और कर्नाटक अलग थे, आंध्र प्रदेश अलग थे। ये सारे जो साउथ इंडियन स्टेट है बेसिकली ये किस बेस पे डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। नाउ अब पढ़ेंगे हम फिजिकल डिवीजन। देखिए हमारा फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर। देखिए इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर की, राइट, राइट। सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड इसलैंड। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे क्या हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट हैं और आइलैंड्स हैं, ठीक है। स्टैंडिंग एज द स्टैंडिंग एज सेंटर्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयस। देखिए इंडिया के नॉर्थ में क्या है, स्नो कैप्ड हिमालयस, लॉफ्टी बहुत बड़े बड़े ऊंचाई वाले स्नो कैप्ड हिमालयस। देखिए ये हमारे हिमालयस, ये ठीक है, ये हमारे हिमालयस, राइट। हिमालय मीन्स हिम प्लस आलिया मीन अबोर्ड ऑफ स्नो। देखिए हिमालय का मीन्स होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, राइट। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज। देखिए हिमालयन जो माउंटेन्स हैं इनको 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, ठीक है। सबसे ऊपर जिनकी सबसे ज्यादा हाइट है उनको हम कहते हैं बेसिकली ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। देखिए जो हमारे ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री हैं इसी में हमारी जो पीक्स हैं माउंट एवरेस्ट वाली वो इसी में आते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे बनाया हुआ ना ये हमारे ग्रेट हिमालयस, ये क्या है हमारे ग्रेट हिमालयस, ठीक है। जो मैक्सिमम हाइट्स है वो यहीं पर ही, ठीक है ना। इसके बाद है द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन दिस रेंज, राइट। जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो इसी रेंज में है, माउंट एवरेस्ट इसी ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री रेंज में है। इसके बाद है मिडिल हिमालयस और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। देखिए हिमाद्री के साउथ में ये रहा हमारा हिमाद्री, हिमाद्री के अगर हम साउथ में जाते हैं तो हमको मिलता है मिडिल हिमालयस और जिनको हम क्या कहते हैं, हिमाचल, ठीक है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड है। देखिए जो बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस होते हैं वो इन्हीं में लोकेटेड है हिमालयस का। बेसिकली आप जब शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, बेसिकली ये क्या है, मिडिल हिमालयस, राइट। इसके बाद हिमाचल, इसके बाद है द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। देखिए यहाँ पे एक 3 रेंजेस बनाई हुई, 1, 2 और 3। जो सबसे नीचे वाली जो ये रेंज है
जो नॉर्दर्न प्लेन्स से नॉर्दर्न प्लेन्स के जो फुट हिल्स है उससे ऊपर वाली जो रेंज है, बेसिकली इस रेंज को क्या कहते हैं, शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक इज द साउथ मोस्टर्न रेंज। ठीक है, नाउ आपको मैंने समझाया हिमालयस को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री, मिडिल हिमालय और हिमाचल, एंड द लास्ट इज शिवालिक। शिवालिक कहाँ पे लोकेटेड है, बेसिकली जो फुटेल्स है नॉर्दर्न प्लेन्स के, फुटेल्स है जो नॉर्दर्न प्लेन्स के उनसे जस्ट ऊपर है हमारे शिवालिक्स, राइट। उसके बाद है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स देखिए बेसिकली ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स कैसे बने, रिवर्स जो अपने साथ मिट्टी लेकर आई है, ठीक है, पहाड़ों से, हिमालय से जो मिट्टी अपने साथ लेकर आई है जो रिवर्स, उनके उनके जो इरोजन जो वहां पे उन्होंने माउंटेन्स में किया और उसके बाद उस इरोजन को जो डिपोजिशन किया, उससे नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली बने हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमालयस। कहां पे लाई करते हैं, हिमालयस के साउथ में ये है नॉर्दर्न प्लेन्स है, राइट। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। देखिए ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है क्या बहुत ज्यादा फ्लैट है, राइट, बहुत ज्यादा समतल है, कोई ऊबड़ खाबड़ इनमें नहीं है। ठीक है, these are formed by alluvial deposit। देखिए alluvial deposits होते क्या हैं, राइट। These are very fine soils। देखिए बहुत पतली बहुत फाइन मिट्टी होती है, bought by rivers deposited in the river basin। ठीक है, ये होता है alluvial soil। ठीक है, alluvial deposit। ठीक है, laid down by the rivers Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र and their tributaries, right। कौन लेके आया इन एलुवियल डिपॉजिट को, रिवर इंडस जिसे हम हिंदी हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, राइट। ट्रिब्यूटरी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु की ट्रिब्यूटरीज ने। इस ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, अ रिवर और अ स्ट्रीम which contributes its water to the main river by discharging it into a main river from the अदर साइड। देखिए एक छोटी रिवर जो दूसरी साइड से किसी बड़ी रिवर में अपना जो वाटर है वो डिपॉजिट करती है, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी, राइट। Now, this is the reason for high concentration of population in this region। देखिए the river plains provide fertile land for the cultivation। देखिए जो river plains हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं fertile land for the agriculture। एग्रीकल्चर करने के लिए जो rivers हैं ये क्या करते हैं, fertile land प्रोवाइड करती हैं, irrigation facilities प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं, बहुत सारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं प्लेन्स में बहुत इजीली हो जाती हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन इन प्लेन्स में रहती है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि प्लेन्स में ज्यादा पॉपुलेशन क्यों रहती है, राइट। देखिए अब बात आती है इंडिया के वेस्ट में। देखिए इंडिया के वेस्ट में क्या है, इंडिया के वेस्ट में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या है इंडिया के वेस्ट में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। दिस इज ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। देखिए ये क्या है, ड्राई है, काफी सूखा है, काफी गर्म है, और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। बेसिकली ये हमारे थार डेजर्ट की बात यहाँ पे हो रही है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, राइट, ये वाला पार्ट बेसिकली इट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द पाकिस्तान एज, राइट। नाउ देखिए अब, ठीक है, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए ये नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे, ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है। इन नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में क्या है, इन नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज इन ट्रायंगुलर इन शेप। देखिए जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है कैसा है, ट्रायंगुलर इन शेप है, कुछ इस तरीके से देखिए, है ना, ट्रायंगुलर इन शेप, ऐसे ये देखिए ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, द रिलीफ इज हाईली अनइवन। देखिए जो प्लेट्यू का रिलीफ है, इंडियन प्लेट्यू का जो रिलीफ है क्या है, हाईली अनइवन है। कहीं पे माउंटेन्स है, कभी छोटे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे छोटे छोटे पठार्स हैं, राइट, प्लेट्यूज हैं, राइट। नाउ दिस रीजन इज द न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्या है जो मैंने आपको बताया, हिल रेंजेस हैं और वैलीज हैं। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन नॉर्थ वेस्ट साइड। देखिए ये जो इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ वेस्ट साइड पे क्या है, अरावली रेंज। ये देखिए ये है हमारी अरावली रेंज। ठीक है, ये इंडियन पेनिनसुला के कहाँ पे है, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट साइड पे क्या है, अरावली रेंजेस है। ठीक है, और ये अरावली रेंजेस मैंने आपको बताया था ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है, राइट। नाउ द विंध्यास एंड द सतपुड़ास। देखिए ये है विंध्यास और ये है सतपुड़ास। ठीक है, द विंध्यास एंड द सतपुड़ास आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस। देखिए इंडियन पेनिनसुला के जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो कौन सी हैं, विंध्यास एंड सतपुड़ास। ठीक है, द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रीजन। देखिए जो बहुत फेमस रिवर है यहाँ की वो है नर्मदा और तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी कहाँ जाकर गिरती है बाद में, अरेबियन सी में। दीज आर द वेस्ट These are the west flowing rivers that drain into the Arabian Sea। देखिए ये है नर्मदा और ये है तापी, राइट, ये है तापी हमारी और ये है हमारी नर्मदा। देखिए दोनों रिवर्स कहाँ गिर रही हैं जाके,
दोनों रिवर्स गिर रही हैं जाके अरेबियन सी में। और ये कैसी रिवर है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। बेसिकली जो इंडियन पेनिनसुला में जो सारी रिवर्स हैं वो बेसिकली कहाँ गिरती हैं? हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे। लेकिन नर्मदा और तापी ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स कहाँ जाके गिरती हैं? वेस्टर्न कोस्ट पे जाके गिरती हैं। वेस्टर्न कोस्ट में कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में, राइट। नाउ these are the west flowing rivers that drain Arabian Sea. The western घाट्स और सह्याद्री, देखिए वेस्टर्न घाट्स, अब ये देखिए ये जो कोस्ट है ये है वेस्टर्न, ये कोस्ट के ऊपर जो ये छोटे छोटे माउंटेन्स हैं इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न कोस्ट से थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को हम क्या कहते हैं? सह्याद्रीज, ठीक है। Western Ghats or Sahyadris border the plateau with the west and the Eastern Ghats provide eastern boundary. देखिए इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट में बाउंड्री कौन बनाता है? इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट में जो बाउंड्री बना रहा है वो है हमारे वेस्टर्न घाट्स। और हमारे जो जो पेनिनसुला है उसके ईस्टर्न साइड पर कौन सी बाउंड्री बन रही है? ईस्टर्न घाट्स उसकी बाउंड्री बनाते हैं, वहां पे डिफाइन करें उसकी बाउंड्री को, राइट। दिस प्लेट्यूज the plateaus is rich in minerals like coal and iron ore। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले चैप्टर में बताया था कि प्लेट्यूज काफी क्या होते हैं? रिच होते हैं मिनरल्स में। और हमारे इंडियन पेनिनसुला भी बहुत ज्यादा रिच है इन मिनरल्स में। और हमारे इंडियन पेनिनसुला में जो मिनरल्स है वो कौन कौन से हैं? कोल एंड आयरन ओर बेसिकली, ठीक है। नाउ टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, देखिए वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में क्या है? एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई अ कोस्टल प्लेन्स। देखिए ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में अगर हम जाएं और वेस्टर्न घाट्स के अगर हम वेस्ट में जाएं तो क्या है? एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है हमारे पास, कोस्टल प्लेन है, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वेरी नैरो। देखिए जो वेस्ट का जो कोस्टल प्लेन है हमारा वो क्या है? काफी नैरो है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। देखिए जो ईस्ट का कोस्टल प्लेन्स है एक तो वो रिवर्स की वजह से क्या है? काफी ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। ब्रॉड है जिसकी वजह से उसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के जो कोस्ट है वो काफी क्या है? नैरो है। जबकि ईस्टर्न कोस्टल एरियाज जो है वो उतने नैरो नहीं है, काफी लार्ज, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए ईस्ट में फ्लो करने वाली बहुत सारी रिवर्स हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। मैं आपको दिखाता हूँ महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी, राइट। देखिए ये हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। महानदी ये उड़ीसा के से बहती हुई जा रही है, महाराष्ट्र से बहती हुई जा रही है आपको गोदावरी। देन कृष्णा आपको दिखेगी कर्नाटक के से जाती हुई, और ये तमिलनाडु से होती हुई आपको दिखेगी कावेरी, राइट। ये जो चार रिवर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अगर आप देखेंगे तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में इन चार रिवर्स के इर्द गिर्द बहुत सारे किंगडम्स डेवलप। देखिए अगर आप कृष्णा रिवर के पास देखेंगे तो मेडिवल इंडिया में सबसे जो इंपॉर्टेंट हिंदू किंगडम वो विजयनगर अंपायर that was established near the Krishna river, ठीक है। now इसके बाद हम आते हैं these river have formed fertile deltas at their mouth। देखिए रिवर्स क्या करती हैं? एक फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ में। अब आप बोलेंगे डेल्टा क्या होता है? देखिए सपोज कीजिए ये एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है। अब इस ये रिवर जब सी कोस्ट के पास पहुंचती है तो इसका क्या हो जाता है? इसका प्रेशर काफी कम हो जाता है और इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बहुत धीरे हो जाती है। जब इसकी स्पीड धीरे हो जाती है तो ये बहुत सारे यहाँ पे क्या बनाती है? डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, इस तरीके से कुछ, राइट। इस तरीके से ये रिवर अपना डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। तो ये जो पोर्शन इस रिवर ने इतना पोर्शन बनाया है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बेसिकली डेल्टास, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल्टास। तो ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये क्या बनाती है? अपने माउथ पे डेल्टा। माउथ क्या होता है? जब ये सपोज कीजिए अगर ये सी है तो ये रिवर जहां पे समुद्र से मिल रही है उसको हम बोलेंगे रिवर माउथ, ठीक है। रिवर माउथ पे रिवर्स क्या बनाती है? डेल्टास बनाती है, ठीक है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड दिस मेक द वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टास ऑफ द वर्ल्ड। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब बात होगी इसलैंड्स की, ठीक है। टू ग्रुप्स ऑफ इसलैंड आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए दो पार्ट में हम अपने इसलैंड्स को डिवाइड करते हैं, बेसिकली लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, कोस्टल आइलैंड्स, ठीक है। लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। देखिए लक्षद्वीप कहाँ पे? ये इंडिया का यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स इधर हमारे अरेबियन सी में लोकेटेड है। और अंडमान निकोबार हमारे कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे, ठीक है, राइट।
These are the coral island located off the coast of the Kerala. देखिए लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो क्या है, कोरल आइलैंड्स, ठीक है, क्या है लक्षद्वीप आइलैंड्स, क्या है बेसिकली कोरल आइलैंड्स। जो ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स है यहाँ पे ये क्या है, कोरल आइलैंड्स है, ठीक है। एंड अंडमान एंड निकोबार लाइन इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, 2004 में यानी 2004 में यहाँ पे एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, राइट। जिस सुनामी की वजह से ये जो अंडमान निकोबार के बहुत सारे जो आइलैंड्स थे वो सबमर्ज हो गए थे, किसके अंदर, समुद्र के अंदर, समुद्र ओशन के अंदर डूब गए थे, राइट। सो अब सुनामी क्या होती है समझिए। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। देखिए जब अर्थ, जो समुद्र का फ्लोर होता है, ओशन का फ्लोर होता है, जब जब उसमें क्या आता है, एक अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से क्या होती है, सुनामी जनरेट होती है। और सुनामी क्या होती है, ह्यूज सी वेव जनरेट, ठीक है। ह्यूज जो सी वेव होती है जनरेट किसकी वजह से होती है, अर्थक्वेक की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं, सुनामी ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। सुनामी क्या है बेसिकली, सुनामी इज अ ह्यूज sea wave generated due to an earthquake on the sea floor, right? So this is the end of the chapter. I hope you like it. Please like, share and subscribe. Thank you.